नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चहितमन चैनल ब्यूटी ऑफ भगवत गीता में। दोस्तों, बिना वक्त का जाया करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी। एक गांव में शिवम नाम का एक लड़का रहता था। जैसे ही उसका नाम, वो शिव जी का बहुत ही बड़ा भक्त था, बल्कि वो शिव जी को अपने पिता की तरह मानता था। घर घर जाके दूध बेचने का वो काम करता था। जब भी वो दूध बेचने जाता था, हर दिन जितना भी दूध उसका बचता था वो जाके शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा देता था। ऐसे ही रोज चलता रहा। एक दिन उसका दोस्त था मंगल, उसने आके शिवम से पूछा, शिवम, तू जितना भी दूध बचता है वो जाके शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देता है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। बचा हुआ दूध का अगर घी बनाकर तुम बाजार में बेचोगे तो कई सारे पैसे कमा सकते हो, वो काम क्यों नहीं करते तुम? यह सुनकर शिवम मंगल से कहता है, नहीं नहीं, जितना भी दूध मैं बेचता हूँ भगवान शिव जी की कृपा से मेरा गुजारा तो हो जाता है। और क्या करूँ मैं, जितना भी बचता है मैं भगवान शिव जी के ऊपर इसीलिए चढ़ाता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जब भी शिव जी के शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं वो पानी मिलाकर चढ़ाते हैं। कहीं पानी मिला दूध पीकर शिव जी कमजोर ना हो जाए, इसलिए मैं प्योर दूध को लाकर भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाता हूँ। मुझे और पैसा नहीं चाहिए, मैं इसी में ही खुश हूँ। फिर एक दिन उस मंदिर के पंडित जी आकर शिवम से पूछते हैं, बेटा शिवम, तुम्हारे दिल में कोई मनसा है क्या, जिसी बात को पूर्ण करने के लिए तुम रोज आके बहुत सारे दूध शिव जी के ऊपर चढ़ाते हो? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शिवम पंडित जी से बोलते हैं, नहीं नहीं पंडित जी, मेरी कोई मनसा नहीं है। मैं बस भगवान शिव जी को दूध चढ़ाने में बहुत खुशी अनुभव करता हूँ, इसीलिए मैं रोज आकर यहाँ पर भगवान शिव जी से बातें करता हूँ। इसके अलावा कोई बात नहीं है, मेरी कोई मनोकामना नहीं है। एक बार गांव में जोर की बारिश आने लगी। बारिश के कारण शिवम दूध भी बेच नहीं पाया और रात को जब बारिश बंद हुआ उसके पास बहुत सारा दूध जमा हो गया था। उसने सोचा कि आज तो बहुत सारे दूध जमा हो गया है, उसका मैं क्या करूं, जाकर शिव जी को चढ़ा देता हूँ। यह सोचकर वो मंदिर पहुंच गया। शिवम को देखकर पंडित जी हैरान रह गए और पूछे कि इतने सारे दूध अगर शिव जी के ऊपर चढ़ाओगे तो सारे बह के खराब हो जाओगे। तो शिवम ने पूछा, अगर इस दूध को मैं घर पे भी लेके जाऊँ तो वो भी खराब होगा, तो इसके अलावा मैं शिव जी को चढ़ा देता हूँ, वही अच्छा है। पंडित जी ने शिवम से कहा कि एक काम करो, ये सारे दूध शिव जी के ऊपर ना चढ़ाकर तुम बाजार जाके खीर का सामान लेके आओ। अगर उसी खीर के सामान के साथ अगर खीर बनाओगे और भगवान शिव जी को भोग चढ़ाओगे और सारे गांव में प्रसाद की तरफ बांट दो। शिवम को भी ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए वो मार्केट गया, खीर का सामान लाया और उसी दूध से खीर बनाया, भगवान शिव जी को भोग चढ़ाया और सारे गांव में प्रसाद कहकर बांट दिया। वहां कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के मुंह में खीर लगा देकर माता पार्वती आकर भगवान शिव जी से कहते हैं, ये क्या कोई भगवान विष्णु का चमत्कार है जो आपके मुंह में लगा हुआ है? भगवान शिव जी हंसकर मुस्कुराकर माता पार्वती से कहते हैं, नहीं सती, ये कोई भगवान विष्णु जी का चमत्कार नहीं है, बल्कि ये मेरी परम भक्त शिवम का बना हुआ खीर का भोग लगाया गया है। भगवान शिव जी माता पार्वती को समझाकर कहते हैं कि ये शिवम मेरा बहुत ही बड़ा भक्त है जो मुझे अपने पिता की तरह मानता है। कहीं मैं पानी मिला हुआ दूध पीकर कमजोर ना हो जाऊं, इसलिए रोज आकर वो अपने दूध मुझे चढ़ा कर जाता है। माता पार्वती यह सुनकर शौक रह जाती है और अब भगवान शिव जी से कहते हैं, अगर ये आपका परम भक्त है तो क्यों ना पृथ्वी लोक कर जाकर इसका कोई परीक्षा लिया जाए। इसके बाद भगवान शिव जी और माता पार्वती अपना वेश बदलकर एक सेठ और सेठानी का वेश लेकर पृथ्वी लोक पर आते हैं। एक दिन शिवम के घर पर जाके दरवाजा खटखटाते हुए कहते हैं, मैं सेठ और ये सेठानी है, आपका दूध बहुत ही कमाल का है, गांव में प्रचार है, इसीलिए मैं हर रोज जितना भी आपका दूध होता है मैं सारे के सारे खरीदने के लिए यहाँ पे आया हूँ। भगवान शिव जी के लिए रखा हुआ दूध तो मैं कभी नहीं दे सकता, अगर इसके अलावा जो भी दूध आप लेना चाहते हैं तो कृपया करके ले जा सकते हैं। सेठ यह सुनकर कहता है, तो चलिए सेठानी, यहाँ से चलते हैं, किसी और से दूध लेते हैं। यह कहकर गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। सुनकर माता पार्वती अत्यंत ही प्रसन्न होकर भगवान शिव जी से कहते हैं, चलिए प्रभु, किसी और तरीके से आपका भक्त का कुछ परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव जी और माता पार्वती एक भिक्षुक ब्राह्मण का रूप लेकर उस मंदिर की सीढ़ियों में जाकर बैठ जाते हैं। शिवम हर दिन की तरह एक हाथ में दूध और एक हाथ में खीर लेकर उसी मंदिर के पास चला गया और देखा कि मंदिर की सीढ़ियों में दो ब्राह्मण बैठकर रो रहे हैं और उनसे जाके पूछा कि हे भगवान, आपका रोने का कारण बता सकते हैं? उस वक्त ही ब्राह्मण ने बताया
कि हम 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं, कुछ आपके पास है तो क्या दे सकते हैं। बात सुनकर शिवम झट से ही अपना दूध और खीर उन्हें प्रदान कर देता और कहता है, ये ग्रहण कीजिए प्रभु। उसी वक्त ही ब्राह्मण ने शिवम से पूछा कि ये दूध और खीर तुमने भगवान शिव जी के लिए लाया था और तुम मुझे दे दिए। यह सुनकर शिवम बताता है, जैसे भगवान शिव जी मेरे पिता समान हैं वैसे आपका भी है। अगर मैं आपको ना देकर शिव जी को चढ़ाऊं तो शिव जी क्या बोलेंगे, क्या ग्रहण करेंगे? नहीं। जब उनका बेटा रोता है तब भगवान शिव जी भी वो भोग ग्रहण नहीं करते। इसीलिए अगर मैंने आपको दिया तो भगवान शिव जी भी खुश हो जाएंगे। यह सुनकर भगवान शिव जी और माता पार्वती अपने असली रूप में आकर शिवम से कहते हैं कि जो मांगना है मांगो भक्त, आपकी भक्ति से हम प्रसन्न हुए। यह सुनकर शिवम एक ही जवाब देता है कि भगवान आप हमेशा खुश रहिए, मैं यही चाहता हूँ। इसके बाद से शिवम की जिंदगी बहुत सारी खुशियों से भरने लगा। तो इस स्टोरी से आपको क्या सीखने का मिला? जिंदगी में हम कोई भी काम करें पूरी मन पूरी लगन से करनी चाहिए, बिना किसी लोभ के। उसी काम से ही भगवान खुश होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का श्लोका 15th ऑफ 2nd चैप्टर ऑफ भगवद गीता। यम ही न व्यथयन्त्यते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम समो तत्वाय कल्पते। इस श्लोका का अर्थ मैं आपको बताने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को समझाते हुए कहते हैं कि हमारी जिंदगी में सुख और दुख का चक्र तो चलता ही रहता है। इसे कहते हैं इंद्रिय। सुख और दुख के सहने के लिए जो हमारे अंदर इंद्रिय होते हैं उसको कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। साधारण जिंदगी के बारे में ही बात करते हैं। जैसे कोई लोग मरते हैं तो हमें बहुत दुख होती है और किसी का जन्म होता है तो घर में खुशियाँ छा जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन में सुख दुख चलते रहेंगे जब तक हमारा सांस जिंदा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए ये कहते हैं, जीवन के सुख दुख के चक्र में जो पिसता नहीं है, जो अपने इंद्रियों को संयम रखता है, वही जिंदगी में आगे बढ़ पाता है। और इसी भगवद गीता के इसी श्लोका से हमें भी सीख मिलती है। तो किसी भी सुख में और किसी भी दुख में ज़्यादा भागीदार नहीं होनी चाहिए। यही जीवन का चक्र है, समझकर आगे बढ़ना चाहिए। तो कैसा लगा आज का स्टोरी और श्लोका? आप कमेंट सेक्शन पर इम्प्रूवमेंट के लिए भी बता सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा।